वैसे तो संपूर्ण देश में अनेक शिव गुफाएं और उनमें मौजूद प्राकृतिक शिवलिंगों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अगर बात करें देवभूमि हिमाचल के जिला मंडी के सुंदरनगर में तामरकोट पर्वतमाला पर मौजूद देवों के देव महादेव कुलवाड़ा महादेव की महत्वता सबसे ऊपर है। उज्जवल हिमाचल द्वारा अपनी धार्मिक कथा को आगे बढ़ाते हुए आज कुलवाड़ा महादेव के रहस्यों से पर्दा उठाया जा रहा है। सुंदरनगर को 3 दिशाओं से घेरने वाले तामरकोट पर्वत पर मौजूद इस शिव गुफा की महिमा ही अपरंपार है। कुलवाड़ा महादेव की गुफा के इतिहास को लेकर आज तक भी रहस्य बरकरार है। जनश्रुति के अनुसार कलिंग देश, जिसे वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, से 2 अबोध सन्यासी भ्रमण करते करते लोमस ऋषि के आश्रम रिवालसर नामक स्थान पर आए। दोनों सन्यासी लोमस ऋषि से अध्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, लेकिन लोमस ऋषि ने उन्हें व्यास पुत्र सुखदेव आश्रम भेजा। दोनों सन्यासी सुखदेव आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुखदेव ऋषि से शिव के द्वारा पार्वती को सुनाई गई अमर कथा का श्रवण करवाया गया। इसके उपरांत सन्यासियों ने अष्टांग योग की दीक्षा लेकर तामरगिरी पर्वत पर शिव भक्ति करने का आशीर्वाद प्रदान किया। कहा जाता है कि दोनों ऋषियों ने तामरगिरी पर्वत की कंदला में लंबे अरसे तक तप किया। इन्हीं गुफाओं में से एक चमत्कारिक गुफा आज भी वहां विद्यमान है, जहां पर इन दोनों सन्यासियों ने शिव आराधना की। आज भी लोग यहां पर शिव भक्ति व दर्शनार्थ करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह स्थान साधना के लिए अति पवित्र माना जाता है। कलिंग देश से आए सन्यासियों ने तप करने से इस स्थान का नाम कुलवाड़ा महादेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गुफा के अंदर से मृदंग की आवाज आया करती थी, मानो कि गुफा के अंदर शिव तांडव कर रहे हों। आज भी अगर गुफा के ऊपरी भाग को हाथ से बजाया जाए तो अंदर से मृदंग की आवाज सुनाई देती है। इस गुफा का प्रवेश द्वार योनि आकार का है। अंदर जाकर एक प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित है, जिसकी स्थापना के विषय में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। लोगों का कहना है कि इस स्थान से अजीबोगरीब आवाजें आया करती थी, जिनको सुनकर लोग हतप्रभ रह जाते थे। इस स्थान से कुछ एक आवाजें इस प्रकार की होती थी कि अगर इस स्थान पर 5 प्रकार ब्राह्मण, कन्या, गाय, औरत और राज परिवार के किसी व्यक्ति की बलि दी जाए तो इस स्थान से तांबा ही तांबा निकलेगा। इस कारण लोगों ने इस पहाड़ी का नाम त्रांबली धार रखा। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि उस समय के लोग इस घनघोर जंगल में जाकर खोजने लगे कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर अनेक गुफाएं हैं, जिनमें से एक गुफा के अंदर से आवाजें निकल रही हैं। लोगों ने इस स्थान को कुलदेव के नाम से पूजना शुरू कर दिया और शिव पूजा करने लगे। इसके उपरांत इस प्रकार की घटनाएं कम होने लगी। कुलवाड़ा महादेव में यहाँ 1982 में 28 मार्च 2010 तक बाबा शंकर मुनि उदासीन के द्वारा स्थान लिया गया था। मौजूदा समय में इस गुफा का रखरखाव पिछले 9 वर्षों से अखाड़ा पंचायती बड़ा उदासीन कनखल हरिद्वार के बाबा सत्यानाम दास उदासीन द्वारा किया जाता है। वहीं प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को कुलवाड़ा महादेव में 2 दिवसीय भव्य मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। एक जनश्रुति के अनुसार कलिंग देश के 2 बाल ब्रह्मचारी लोमस ऋषि के पास पहुँचे। उन्होंने लोमस ऋषि से प्रार्थना की कि हमें ज्ञानोपदेश दिया जाए। लोमस ऋषि ने कहा, जिस प्रकार की जिज्ञासा आपकी है उसके लिए तो सुखदेव ही आपका मार्गदर्शन कर पाएँ। उन्होंने सुखदेव आश्रम भेजने की उनसे अपील की कि आप वहाँ जाएं। सुखदेव आश्रम जैसे ही पहुँचे तो सुखदेव द्वारा उन्हें शिव पार्वती की अमर कथा का व्याख्यान किया, जिससे दोनों सन्यासियों की जिज्ञासा शिव आराधना में हुई और दोनों सन्यासी शिव की आराधना के लिए तामरकोट पर्वत पर चले गए। वहाँ घनघोर जंगल और विचित्र प्रकार की कंदराएं, उन कंदराओं में एक ऐसी भी कंदरा थी जहाँ से मृदंग की आवाज़ आती थी, मानो लगता था कि शिव तांडव कर रहे हैं।
और आज भी अगर उस कंदरा के ऊपर हाथ से बजाया जाए, वहाँ से अभी भी आवाज़ें निकलती हैं। वो कंदरा आज व्याख्यान किया जाए, उस कंदरा को त्रिअम्बली धार की कंदरा कहते हैं। कहते हैं कि त्रिअम्बली धार वहाँ का नाम कैसे पड़ा। जनश्रुति के अनुसार काफ़ी पूर्व की बात है, इस गुफा से इस प्रकार की आवाज़ आती थी कि अगर इस स्थान पर राजपरिवार, औरत, कन्या, ब्राह्मण और गौ की बलि दी जाए तो इस पहाड़ी से तांबा ही उत्पन्न होगा। इस प्रकार से इस पहाड़ी का नाम त्रिअम्बली धार भी पड़ा और इस गुफा में योनि आकार दरबार है। उज्जवल हिमाचल के लिए सुंदरनगर से उमेश भारद्वाज की विशेष रिपोर्ट।